जितने भी लोग थे सब भगवान से मिलने के लिए आए। छोटों ने आशीर्वाद प्राप्त किया, बड़े आए, भगवान ने उनको प्रणाम किया और जो समकक्षी थे वे गले लगे और सबसे आदेश लेकर के भगवान द्वारकापुरी को चले गए। द्वारका में भगवान का राजोचित स्वागत हुआ और अनुकूल ग्रहों के साथ जब ग्रह अनुकूल हुए तो उत्तरा की गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पांडुर्भूयः पांडुरिवौजसः। पांडु के वंश में उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ और जन्म हुआ जब न तो ब्राह्मणों ने देखा तो कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात महाराज पांडु उत्पन्न हुए हों। यह बालक साक्षात पांडु के रूप में ही आया हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने दान के योग्य का समय समझ करके खूब दान पुण्य किया। बैठिए बस 2 मिनट में आरती, 5-10 मिनट नहीं 2 मिनट में आरती। नहीं, समय भी हो चुका है, सबको घर भी जाना है तो बस 5-10 मिनट में मान के चलिए आरती। बस परीक्षित जी का थोड़ा सा प्रकरण, उसके बाद तुरंत आरती। क्योंकि इतनी देर आप लोग बैठे हुए प्रसाद न ले ना, कहते कथा श्रवण की सार्थकता प्रसाद से है। क्यों? कहते हैं कि कथा तो श्रवण सब करने आते हैं लेकिन प्रसाद जदा कदा ही पाते हैं। प्रसाद किसको मिलता है? कहा कि जिस पर प्रभु की साक्षात दया होती है वही प्रसाद को प्राप्त करता है। तो जो भगवान की कृपा पात्र होंगे रुके रहेंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। और पता लगा जिनको ठंडी लग रही होगी और पता लगा पतोहिया काव कहे यो चक्कर हो पतोहिया काव कहे का बूढ़ा गऊ ही रही गऊ तो काम नाई घरे के कथोज पेट भरे ना, ये भी तो चक्कर है ना। पतोहिया चलिए पतो रानी भी हमारा बात सुन रही होंगी शायद, तो 5-7 दिन के लिए क्षमा ना। हाँ, कथा सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने दान का समय जान करके, यह दान के योग्य समय है। आप एक बार जान लीजिए, तुलसी बाबा ने देखा कितने लोग ऐसा है कि दान का समय जानकर भी जेबुआ अथवा डाले रहते निकलवे नहीं करके जाए, देखा दूर बारिया नहीं जाए। कहा कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। लिखे हैं क्या? तुलसी पंछी के पिए। अगर कोई पंछी आकर के जलपान कर रहा है तो क्या जो नदी है उसका जल घट जाएगा? नहीं घटेगा। और दान करने से धन वृद्धि होती है, धन घटता नहीं। कहा कि दान क्यों करें? कहीं कहीं प्रश्न आता है महाराज दान क्यों करें? यदि आप दान नहीं करते ना, आदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्री दरिद्र भावाच्च करोति पापम पापम प्रभावात् नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान न किया ना तो दरिद्र होगे और दरिद्र होगे पाप करोगे ना, पाप करोगे, धुंधुकारी जैसे हो जाओगे, माता पिता को कष्ट दोगे, बुरे बुरे शब्द बोलोगे और उस पाप के प्रभाव से नरक में जाओगे। नरक में जाओगे फिर दरिद्र होगे, दरिद्र होगे फिर पाप करोगे, फिर नरक में जाओगे। एक सूत्री यही चलता रहेगा। आदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्री दरिद्र भावाच्च करोति पापम पापम प्रभावात् नरकम प्रयान्ति पुनरेव
पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। आप कभी ये सोचते हैं, आकलन लगाइए, एक बच्चा पैदा होते ही दरिद्र होता है, रोड पे फुटपाथ पे पैदा होता है, और एक बच्चा पैदा होते ही एक पैसे की कमाई नहीं किया है, लेकिन जैसे ही पैदा हुआ अरबपति उसके नाम के पहले लग गया, अरबपति, अरबपति ना। क्यों? उसने उतना वहां जमा किया है, आज उसको मिल रहा है। अच्छा, बैंक में जितना पैसा जमा होगा उतने तो देगा ना। 1 लाख है तो 1 ही लाख देगा, 1.5-2 लाख तो देगा नहीं बैंक वाला। तो वही भगवान के खाते में, इसीलिए लिखे कि सोई धन धन्य प्रथम गति जागी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। प्रथम गति कौन सी? जो दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान तीर्थालय ना देवालय ताकि तीर्थों में जाइए, स्नान करिए, उस पीरियड में जो भी धन खर्च होगा वही धन आपका है। और घर परिवार मकान दुकान व्यापार में जो लग रहा है ना, वो तो व्यर्थ नहीं गया माया के चक्कर में। जो ईश्वर के लिए खर्च हुआ वही धन आपका है। कहा कि धन का संग्रह करिए, धनात् धर्म धनात् धर्म धनात् धर्मम न संशय। धन से ही धर्म होता है, धन से ही धर्म होता है, लेकिन धन का संग्रह करिए धर्म के लिए ना। महाराज हमको इतना दीजिए कि मैं आपका यह अनुष्ठान करा सकूं, यह यज्ञ करा सकूं। इसलिए मत मांगा कि हम भगवान हमें इतना दे हम भोग सके ना, भोग सके, ऐसा ना मांगिए। भगवान से मांगिए कि प्रभु हमको इतना दीजिए कि मुझको आत्मसंतुष्टि हो, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे और मैं खूब दान पुण्य कर सकूं। तो दान के योग्य समय जान करके पांडु ने युधिष्ठिर ने खूब दान पुण्य किया। ब्राह्मणों को गौ सुवर्ण हाथी घोड़े भूमि खूब दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर के उस बालक का नामकरण किया। कहा कि भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम होगा विष्णुराज। और गर्भ में जाकर के भगवान ने चारों तरफ से इसकी रक्षा की है। परितः रक्षिता यस्य स परीक्षितः, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। और पैदा होते ही उस ईश्वर को यह चारों तरफ देखने लगा था। परितः इच्छितः यस्य स परीक्षितः, इससे भी इसका नाम होगा परीक्षित। नामकरण संस्कार हुआ। और वन से विदुर जी हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र को खूब धिक्कारा कि भाई तुम्हारे सारे पुत्र चाचा ताऊ मित्र ना पुत्र सारे मारे गए और तुझको तनिक भी लज्जा नहीं आती। जिस भीम ने तुम्हारे पुत्र के जंघे को तोड़ डाला, तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, जिन पांडवों ने, उनका दिया हुआ टुकड़ा तो खा रहा है, कुत्तों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। खूब धिक्कारा विदुर जी ने अपने बड़े भाई को। और धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ और विदुर के साथ धृतराष्ट्र जब वन को जाने लगे तो गांधारी भी उन्हीं के साथ चल दी। सवेरे वन की यात्रा की, तरह तरह के अपशगुन होने लगे। और जब अर्जुन द्वारकापुरी से हस्तिनापुर आए तो मुख मलिन था, तेजहीन हो गए थे, मुखमंडल पर कोई तेज नहीं था। युधिष्ठिर ने देखा, कहा कि भाई क्या हुआ? हस्तिनापुर में आए हो, जब से आए हो मुखमंडल श्रीहीन लग रहा है। द्वारका में किसी ने आपका अपमान किया या फिर और कोई बात है बताओ तो, इतने दुखी क्यों हो? तब अर्जुन रोते हुए बोले, कहा कि मेरे सखा ने न भगवान श्री कृष्ण ने हमको ठग लिया,
वे अब नहीं रहे, वे स्वधाम को सिधार गए। और मैं रास्ते में आ रहा था ना, रास्ते में आ रहा था तो भील ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। कहा मैं वही अर्जुन हूँ जिसकी गांडियों की टंकार से दिशाएं हिल जाती थी, देवता भी कंपायमान हो जाते थे। कहा कि आते हुए भीलों ने मुझको लूट लिया, भैया भीलों ने। कहा कि भगवान को जाते ही, जैसे ही भगवान यहां से गए, हम स्त्रीहीन हो गए, बलहीन हो गए। बल तो वही थे हमारे, राजा युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा कि कलयुग अपना पग बढ़ा रहा है। तो क्या किया, परीक्षित का राज्याभिषेक करके पांडवों ने द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान किया। और इसके बाद एक बार की बात है, परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकले, दिग्विजय के लिए। और दिग्विजय करते करते देखा एक जगह कि एक काला कलूटा नट जैसा भी धारण किए हुए एक राजा, राजा जैसा स्वांग चाहे, काला कलूटा है, वह एक दुर्बल गौ और एक पैर के बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है, उनको मार रहा है। दूर से ही देखा परीक्षित जी, बड़ी तेज क्रोध आई उनको। कहा कि अरे दुष्ट, तू कौन है, मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है, तुझको मेरा तनिक भी भय नहीं है। अब इतना सुनते ही कलयुग ताड़ गया, ये तो राजा परीक्षित हैं, यदि यह क्रुद्ध हुए तो मुझको मार डालेंगे। परीक्षित जी ने पूछा बैल से, आप कौन हैं? तो उत्तर दिया कि मैं धर्म हूं, मेरे 4 पैर थे, सत्य, दया, तप और पवित्रता। मेरे 3 पैर इस कलयुग ने तोड़ डाले, कलयुग में मेरे 3 पैर टूट गए हैं। अब केवल सत्य बचा हुआ है। कहा कि ये कौन है कल्याणी, आप कौन है? तो गौ माता ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं, इस अत्याचारी के अत्याचार से मैं दुर्बल हो गई हूं। अब इधर परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग तो बहुत भयभीत हो गया है, कलयुग बहुत भयभीत हो गया है और डर के मारे कलयुग कांप रहा था। तो परीक्षित जी ने कहा, एक बात बता कि तू मेरे राज्य में आया कैसे, कैसे मेरे राज्य में आया? तुझको मेरा तनिक भी भय न था? कहा कि महाराज यह मेरा राज्य चल रहा है, यह कलयुग है, तो कलयुग में मैं नहीं रहूंगा। आप बताइए, यह मेरा राज्य है तो मुझको तो रहना चाहिए ना। कहा कि तू मेरे राज्य में आकर के निरपराध जीवों को सता रहा है, निरपराध जीवों को सता रहा है। उसके बाद वह कलयुग परीक्षित जी के पैरों में गिर पड़ा। तो परीक्षित जी ने कहा कि पांडु के वंश में शरण में आए हुए को कोई भी डर नहीं रहता। अब तो निर्भय होकर जा, मेरा राज्य छोड़कर चला जा।
कहा कि महाराज मेरा राज्य है, मुझको रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूं। आप जो समझें, आप सम्राट हैं, धर्म की ज्ञाता हैं, आप जो स्थान देंगे हम वहीं रह लेंगे। बताइए स्थान महाराज। तब परीक्षित जी ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। कहा द्यूतम, कहा जहां जुआ खेला जाता हो जा तू वहां रह। पानम मदिरालय, जहां शराब पीते हो तू वहां जाकर रह। स्त्रियः, स्त्री प्रसंग में तू जा वास कर। सोना, जहां हिंसा होता हो, जहां बकरी और जो काटे जाते हैं ना, जहां हिंसा होता हो तू जा वहां रह। 4 स्थान दिए परीक्षित जी ने। वो कहा महाराज आपने सब बुरा बुरा स्थान ही दिया, एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए। तब परीक्षित जी ने कहा कि जा तो स्वर्ण में भी तेरा निवास होगा। 5वां स्थान दिया स्वर्ण। और एक दिन की बात है, परीक्षित जी शिकार करने के लिए निकले। कौन सा? मुकुट पहन करके, जरासंध का मुकुट। जैसे ही मुकुट धारण किया तो जरासंध पापी था और पाप युक्त वह मुकुट था, जैसे धारण किया वह कलयुग सवार हो गया। कलयुग सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए एक मृग के पीछे जाते 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 बहुत जंगल में बहुत दूर तक चले गए। भूख प्यास से जाकर व्याकुल हुए। वहीं गंडकी नदी के किनारे समीक ऋषि का आश्रम था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के समीक ऋषि के आश्रम में गए। आश्रम में देखा कि महात्मा समीक तपस्या कर रहे थे और एकदम ध्यान में मग्न थे। 2-3 बार बुलाया, अरे ऋषिवर पानी तो पिला दो, पानी पिला दो। कई बार कहा, लेकिन महात्मा जी तो अखंड समाधि में थे, उनको पता न चला। और अब इधर कलयुग तो सवार ही था सर पे। अच्छा, कलयुग सवार हो तो क्रोध बहुत तेज हावी होता है, तुरंत अटैक। क्या किया? पास में ही एक सर्प लेटा हुआ था, मरा पड़ा था। क्या किया? उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से अपने महल को चले आए परीक्षित जी। और उधर समीक ऋषि का पुत्र कौन? श्रृंगी। श्रृंगी ने जब बालकों से सुना कि उनके पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो वहीं क्या किया? कौशिकी नदी में वे स्नान कर रहे थे, वहीं से जल उठाया और संकल्प किया। बस जल उठाया और कहा कि जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया है आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ब्राह्मण पुत्र का प्रताप, वह श्राप तत्क्षण फलीभूत हुआ। अब जब वह आए, देखा आए श्रृंगी जी आश्रम में, तो रोने लगे। रुदन करते हुए देखा तो समीक ऋषि के आंख खुले और कहा, पुत्र क्या हुआ? सारा बात बताया। देख करने लगे, बेटा अभी तू छोटा है, तेरी बुद्धि अभी उतना नहीं देना चाहिए था, इतना बड़ा अपराध नहीं था, वह राजा है, उनके कारण ही हम निर्विघ्नता पूर्वक यहाँ पर रह रहे हैं। वे नहीं रहेंगे ना तो उत्पात फैल जाएगा। और इधर परीक्षित जी को पता चला मुझको श्राप लगा है। आप परीक्षित जी भी क्या किए? राजपाट छोड़ करके, राजपाट जनमेजय को राजा बना करके वे वहां से चले आए गंगा नदी के तट पर। और गंगा नदी के तट पर आए, बस 5 मिनट में आरती। हम भी तेजी चल रहे हैं, बस 5 मिनट में। आप लोग लेट बैठते हैं, क्या करें न? गंगा नदी के तट पर आए और वहां प्रार्थना करने लगे, कोई तो ऐसा संत हो जो मेरी मुक्ति का उपाय सोचे।
मुझको मोक्ष पद दिला दे, ऐसा कोई संत मिले। आइए हम भी 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा भगवंत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा भगवंत मिले। मन का रास्ता मोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। संत जगत के बड़े महात्म, संत जगत के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को छोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा मन रोके नहीं रुकता, मन मेरा मन रोके नहीं रुकता। मेरे मन के रोके घोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके घोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। अब गुण सारे बोले, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा भगवंत मिले। ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। प्रेम जोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कहते हैं क्या, जगत में
लीजिएगा अंत समय में जब असंसार खड़े हो जाइए। आइए सब लोग आगे आ जाइएगा जितने लोग हैं और आरती में सम्मिलित हों। प्रेम पूर्वक आरती बोलते हुए आरती करिएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो नाव में तार दो भगवान।
पुकार, भक्त बेजुबान करते हैं पुकार। भक्त सभी गाय प्रभु तेरी आरती, मन में बजा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बजा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तं प्रक्षाल्य आर्तिक्य ग्रहणम्। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय हो, उमावर महादेव की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, वीरभद्र बली की जय हो, दुर्गा माता समाज की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर देव नाना सुगंध पुष्पाणि धागा सकलाम तमोद्धेस्तु मित्राणाम उदयस्तव। कोई जाएगा नहीं। प्रसाद आरती आपके समक्ष जा रही है।
प्रसाद आरती ग्रहण करने के बाद जाएंगे। आगे का क्रम परम आदरणीय आप लोग यथोचित स्थान लेकर के बैठ जाए। प्रसाद लेकर के ही आप सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस द्वितीय